सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ, इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात है तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांव के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया पहले, सबसे पहले तैयार है। खंडवा के भी 238 गांवों के 12,900 से ज्यादा किसान जो पीला मोजेक सोयाबीन के लिए और कीट ने खराब की, उनको भी आज हम अपने यहां से राशि दे रहे हैं। अभी तक एक तरह सा तरीका नहीं है। अभी सोयाबीन की राशि का तो भावांतर के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए भी, सोयाबीन के लिए भी 32 जिलों के अलग अलग किसानों को जिनकी सोयाबीन तुलती जा रही है। ये कांग्रेसी कह रहे थे ये भावांतर का पैसा नहीं देंगे, एमएसपी का हिसाब नहीं करेंगे। आंखें हो तो देख लो, जो कहा वो करा और करके दिखाया। ये हमारी सरकार है। किसान भाई बहनों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले आप सबकी सेवा में लगी है। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के बताएं। नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में खेत में किसान और सीमा पे जवान दो, और किसानों को भी ये कांग्रेसी बताए 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लेके कांग्रेस की सरकार 65-70 साल तक रही। अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का, कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उन्होंने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उन्होंने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। झांकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी, भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न, क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है। इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट। लेकिन बड़ौदा की नगर बरसाती का नाला बनाना चाहिए क्या बरसात से बचाने के लिए? जरा ताली वाले बजा के बताओ, बताना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजा के बताएं। भट्टा महाराज के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा श्योपुर कुहाजा मार्ग, ये बनाना है क्या? तो ताली बजा